नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं अमेठी क्रांति। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नेताजी नेतागिरी करें तो ठीक है, लेकिन नेतागिरी करते हुए धर्म आस्था पर चोट करें तो ऐसे नेता को समाज दुत्कार देता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे ही नेताजी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में नकार दिया। तो नेताजी का मानसिक संतुलन तो बिगड़ जाना स्वाभाविक बात थी। जनाब इतना बौरा गए कि रामचरितमानस के प्रतिबंध की बात तक करने लग गए। अरे अकल के ढोर नेता, जिस राम के पैर की धूल नहीं बन सकते जीवन में, तुम उसके मानस पर प्रतिबंध की बात कर रहे, क्या है हैसियत तुम्हारी? रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र का चरित्र है, जिसका सानी ब्रह्मांड में कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में चल रही राम कथा में पधारी अंतरराष्ट्रीय कथावाचक उषा रामायणी जी ने आज स्वामी प्रसाद मौर्य की अज्ञानता पर मीडिया कर्मियों को किया संबोधित। रामायणी जो है जुड़ा हुआ है और इस समय समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, वो रामायण को लेकर जो है विरोध कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं इसको जो है इस पर बैन लगा देना चाहिए। ऐसे में आप क्या जो है आपका क्या कहना? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मेरा नाम में रामायणी क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हमारे गुरु परंपरा में जो भी शिष्य बनते हैं तो उनको रामायणी नाम से संबोधित किया जाता है। दूसरी बात है, रामचरितमानस पर बैन लगाने की जो बात कह रहे हैं, तो क्यों लगाएं? उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं? रामचरितमानस का आप पूर्ण रूप से अध्ययन करिए, कहीं भी ऐसा प्रसंग नहीं है जो कि समाज के लिए कोई उससे शिक्षा न मिलती हो। रामचरितमानस एक सामाजिक समरसता का भाव स्थापित कर रही है, ऐसे ग्रंथों पर कैसे बैन लग सकता है? उनका कहना है जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया है, जो है ढोल गवान शूद्र पशनारी, ये सब पशनारी, इस तरह के जो है उनसे भावनाएं आहत हो रही हैं। ये धर्म नहीं करता है। नहीं, इस चौपाई का अर्थ वो गलत लगा रहे हैं। इस चौपाई का अर्थ गलत नहीं है, इसका अर्थ वो गलत लगा रहे हैं कहने वाले। रामचरितमानस को आप देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने वन यात्रा में आप देखें, निषाद को गले से लगाया है, केवट को गले से लगाया है, सबरी माता के बेरों को उन्होंने खाया है। तो राम जी ने हर जगह सामाजिक समरसता की स्थापना की है। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। जब कोई भेदभाव नहीं है तो फिर ऐसी बात क्यों होनी नहीं चाहिए? कहाँ ऐसी बात बताइए लिखी है? ये उन्होंने अभी ठीक तरह से रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए उनकी ऐसी विचारधाराएं हैं। बागेश्वर महाराज वो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन पे लगातार इस समय जो है टीवी पे बहुत चल रहा है और लोग कह रहे हैं पाखंड है और इस तरह से है। इस पर उन पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, उसका उपदेश कर रहे हैं। तो इससे हम आपको उनसे ज्ञान लेना चाहिए, उससे अपनी अच्छी विचारधाराओं को मजबूत करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है, सब भगवान के भक्त जो हैं जब चलते हैं तो कई ऐसे लोग हो जाते हैं जो कि निंदा करने वाले होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही हम सब जितने साधु संत भी इस धरती पर हैं, सब चले यही कर रहे हैं। किसी का उद्देश्य नहीं कि हम शास्त्र का खंडन करें या कि किसी को हम भड़काएं या कि किसी के आत्मा को ठेस पहुंचे, ऐसा किसी को उद्देश्य है ही नहीं। श्याम मानो का कहना है कि उनके द्वारा जो किए गए चमत्कार है वो एक पाखंड है। नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई जादू, कोई पाखंड नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में आप देखिए, हनुमान जी महाराज की आप उनके ग्रंथों को पढ़िए तो हनुमान जी का नाम लेने से ऐसा लिखा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे है। जब ऐसे उनका भगवान के नाम का प्रभाव है, अगर किसी से लाभ हो रहा है तो ये चमत्कार कहाँ हुआ? ये चमत्कार नहीं है, तो भगवान की कृपा है कि हम श्रद्धा, हमारे अंदर कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, कितना प्रेम है, कितना विश्वास है। जितना हमारे अंदर विश्वास, प्रेम, स्नेह होगा परमात्मा के प्रति, उतना ये लाभ मिलेगा जो लोग लेते हैं उनको मिलता है। सनातन धर्म को आगे लाने के लिए आप देश समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देती हूँ कि देखिए, आप शास्त्रों का अध्ययन करिए। आप जो हमारे विद्वान जन हैं, जो ज्ञानी हैं, सिद्ध महात्मा हैं, जो हमारे पूर्वज हमें जो बताए हैं सत्य मार्ग, उस मार्ग पर चलिए।
इसी से हमारा धर्म बचेगा, हमारा सनातन बचेगा, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा होगी, हमारा समाज बचेगा। अगर हम शास्त्रों का अध्ययन चिंतन नहीं करेंगे पूर्ण रूप से तो हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए, समाज सुधार के लिए हमें रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण और भी ग्रंथ हैं, इनको पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अमेठी क्रांति।